अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सब दोस्तों का? मैं सब खैरियत से होगे। मेरा नाम है मोहम्मद फिज़ान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टक स्मार्ट वाईफाई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉमसन के 3 इन 1 वॉल प्रोटेक्टर की। हम इसकी सेटिंग किस तरह कर सकते हैं, तो चलिए हम इसकी सेटिंग शुरू करते हैं। सेटिंग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलो इसकी सेटिंग करते हैं। ये हमारा प्रोटेक्टर है, हमने इसको ऑन कर लिया हुआ है और ये इसके साथ इसका बॉक्स होता है, इसके साथ इसका यूज़र मैनुअल होता है। इसके ऊपर जो सेटिंग लिखी होती है, इसकी मदद से मैं आपको आज की इस वीडियो में सेटिंग करना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे ये आता है A1 पावर ऑन डिले टाइम है 1 से लेकर 500 तक। तो इसकी सेटिंग ओपन करने के लिए हमने इसका सेट वाला बटन को प्रेस करना होता है प्रोटेक्टर का। ये देखिए इसकी सेटिंग ओपन हो चुकी है। ये A0 है, ये इसने हमने इसको नहीं छेड़ना। पहले चले जाना है A1 के ऊपर। ये डिले होने का टाइम है, जब लाइट हमारी गई, जब लाइट वापस आए तो हमारी चीज़ को कितनी देर बाद ऑन करे। ये सेकंड होते हैं, ये 10 सेकंड या 15 सेकंड, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। उसके बाद आता है A2 यहाँ पर देखें तो A2 है ओवर वोल्टेज वैल्यू। हमारे जो बिजली के ओवर वोल्ट है वो कितने तक जाएँ तो उसके बाद हमारा लोड ये बंद कर दे। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 270 है, आप अपनी चीज़ के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको 250 के ऊपर कर देता हूँ। तो ये हमारे 250 सेट हो गए। उसके बाद सेट वाला बटन दोबारा प्रेस करते हैं। उसके बाद आते हैं A3। अब यहाँ पर देखें A3 क्या है, तो ओवर वोल्ट रिकवरी वैल्यू, यानी कि 250 वोल्ट से ऊपर वोल्ट हुए तो उसके बाद हमारा ये प्रोटेक्टर बंद हो गया, इसने आउटपुट देना बंद कर दी। तो ये दोबारा कब आउटपुट देना शुरू करे, कितने वोल्ट के ऊपर, तो ये यहाँ पर हमने सेट किया हुआ है 245। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमने ओवर सेट किया उससे ये 5 वोल्ट कम होता है। अगर आप देखें तो ये हमारी सेटिंग आ जाती है A4 यूज़र मैनुअल के ऊपर देखें तो ये है ओवर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम, यानी कि जब हमारे ओवर वोल्ट आए उसके बाद जो हमने उसके ऊपर वैल्यू सेट की है कि इतने के ऊपर ये दोबारा चले, तो उसका टाइम यहाँ पर सेट करना है 30 सेकंड, 31 सेकंड, या आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 से लेकर आप 500 सेकंड तक इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आती है A5 क्या है, यूज़र मैनुअल के ऊपर देखें तो A5 इसकी है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, यानी कि जब ओवर वोल्ट हों तो उसको कितनी जल्दी डिटेक्ट कर ले। तो हमने इसे कम से कम सेट करना है। यहाँ पर ये आप देखें, यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 सेकंड है, तो ये इसमें माइनस करते जाएंगे तो ये 1 सेकंड से भी कम हो जाएगा। ये 0.1 हमने इसको ऊपर सेट कर दिया 0.1 सेकंड में, यानी जैसे ही कोई फॉल्ट हो तो ये डिटेक्ट करके फ़ौरन ही हमारे लोड को बंद कर दे, ताकि कोई चीज़ के अंदर मसला ना हो। तो उसके बाद आती है A6 वाली सेटिंग। तो यूज़र मैनुअल के ऊपर देखें तो A6 जो है वो इसके अंडर वोल्ट प्रोटेक्शन वैल्यू है, यानी कि कम से कम कितने वोल्ट हों तो ये उसके जो ज़्यादा वो कम वोल्ट होने पर ये हमारे लोड को बंद कर दे। तो यहाँ पर भी आप अपनी चीज़ अपने लोड के लिहाज से इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो मैं इसको सेट कर देता हूँ 180। तो उसके बाद प्रेस करते हैं सेट वाला बटन, तो उसके बाद आती है A7 वाली वैल्यू। A7 वाली वैल्यू आप यूज़र मैनुअल के ऊपर देखें तो इसके अंडर वोल्ट रिकवरी वैल्यू है, यानी कि 170 वोल्ट से कम वोल्ट हुए तो ये इसने 180 वोल्ट से कम वोल्ट हुए तो हमारा लोड बंद हो गया। उसके बाद 185 वोल्ट होंगे तो हमारा दोबारा लोड चलेगा। उसके बाद ये A8 वाली सेटिंग, ये सेटिंग है अंडर वोल्ट रिकवरी टाइम, यानी कि जब हमारे अंडर वोल्ट लो वोल्ट हुए तो उसके बाद दोबारा कितने टाइम के बाद ये ऑन हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 30 सेकंड होता है, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद सेट वाला बटन प्रेस करते हैं तो A9 सेटिंग आ जाती है। यूज़र मैनुअल के ऊपर देखें तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम है, जैसे कि हाई वोल्टेज के ऊपर एक्शन टाइम है, इसी तरह लो अंडर वोल्ट के ऊपर भी एक्शन टाइम है। तो हमने इसको कम से कम करना है ताकि जल्दी से जल्दी जो फॉल्ट आए उसे डिटेक्ट करके हमारे लोड को बंद कर दे, किसी चीज़ को नुकसान ना हो। तो हमने इसके ऊपर सेट कर दिया 0.1। उसके बाद आती है A10 वाली सेटिंग। यूज़र मैनुअल के ऊपर देखें तो ये हमारी एम्पेयर की सेटिंग है कि हम इसके ऊपर कितने एम्पेयर का लोड चलाना चाहते हैं। ये 63 एम्पेयर का है, तो आप चाहते हैं कि हमारा लोड 20 से ऊपर ना जाए या 30 से ऊपर ना जाए, तो यहाँ पर आप उसको सेट कर दें। उतना एम्पेयर चलेगा, उतने एम्पेयर का लोड चलेगा। उससे जैसे ही ज़्यादा होगा तो ये आपकी लोड को बंद कर देगा, आउटपुट को बंद कर देगा। जैसे कि मैंने अभी इसके ऊपर 30 सेट कर दिया हुआ है।
तो उसके बाद सेट वाला बटन प्रेस करते हैं तो ये आ जाती है A11 वाली सेटिंग। यूज़र मैनुअल के ऊपर देखें तो ओवर करंट डिले टाइम है, अगर ओवर अम्पेयर हो तो ये कितनी जल्दी उसके बाद कितनी देर के बाद लोड को चलाए, तो ये इसके ऊपर टाइम सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम आप इसको 1 सेकंड से लेकर 500 सेकंड तक इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेट वाला बटन प्रेस करते हैं, A12 वाली सेटिंग आ जाती है। A12 वाली सेटिंग यूज़र मैनुअल के ऊपर देखें तो ये हमारा है ओवर करंट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम। तो हमने इसको भी कम से कम सेट करना है ताकि जो हमारा फॉल्ट है वो उसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करे और फ़ौरन हमारा लोड बंद कर दे, तो उसके बाद ये हमारी चीज़ को कोई नुकसान ना पहुँचे। उसके बाद आती है A13 वाली सेटिंग, यहाँ पर सेट करते हैं, ये ऑफ़ है यहाँ पर, तो आप इसको ऑन कर लें। अगर आप इसको ऑफ़ रहने देंगे तो ये हम इसका फ़ायदा ये और नुकसान ये होगा, अगर आप इसको ऑफ़ रहने देते हैं तो हमारा जो ओवर वोल्ट लो वोल्ट होते हैं तो ये मुसलसल होते रहेंगे, ये प्रोटेक्टर बंद होता रहेगा, चलता रहेगा, तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। अगर आप इसको यहाँ पर ऑन करके सेट कर देते हैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा, मैक्सिमम हम इसके ऊपर 20 दफ़ा सेट कर सकते हैं, 1 से लेकर 20 तक। ये आप यूज़र मैनुअल पर देख सकते हैं, 1 से लेकर 20 तक। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आपके ओवर वोल्ट होते हैं, लो वोल्ट होते हैं या ओवर करंट होता है तो कितनी दफ़ा उसको चेक करके बंद करके चलाए, तो ये 6 दफ़ा बंद करके चलाएगा, उसके बाद ये प्रॉपर बंद हो जाएगा और आप इसको फिर खुद मैनुअल ऑन। उसके बाद आती है A14 वाली सेटिंग। A14 वाली सेटिंग कौन सी है, यूज़र मैनुअल के ऊपर देखें तो वोल्ट कैलिब्रेशन है। ये हमारी बेसिकली होती है जो डिस्प्ले के ऊपर वोल्ट शो हो रहे होते हैं, यानी कि अगर आपका दूसरा मीटर लगा हुआ है, इसके साथ प्रोटेक्टर लगा हुआ है, उसके ऊपर आपके वोल्ट शो हो रहे हैं 220 और इसके ऊपर हो रहे हैं 210, तो आप यहाँ से उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी मैं लास्ट में आपको इसका चेक भी करवाता हूँ कि किस तरह काम करता है, तो आप इसको कम या ज़्यादा करके उसके वोल्ट को बराबर कर सकते हैं। उसके बाद प्रेस करते हैं तो ए आ जाती है हमारे पास A15 सेटिंग। इसके ऊपर देखें तो करंट कैलिब्रेशन है, यानी कि जो हमारे अम्पेयर हैं वो अगर दूसरे मीटर के ऊपर अम्पेयर सेम ही शो हो रहे हैं तो इसके ऊपर डिफरेंस कोई आ रहा है तो आप उसको भी यहाँ से कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपका 5 एम्पेयर का लोड चल रहा है और इसके ऊपर वो 10 एम्पेयर शो कर रहा है, तो आप उसको यहाँ से प्लस माइनस करके सेट कर सकते हैं। इसको भी मैं लास्ट में चेक करवाता हूँ आपको किस तरह ये काम करता है। उसके बाद सेट प्रेस करते हैं तो A16 नंबर सेटिंग आ जाती है। ये हमारी किलोवाट आवर की सेटिंग है, यानी कि अगर आपका लोड चल रहा है 500 वाट का, तो यहाँ पर अगर वो डिफरेंस कोई दिखा रहा है तो आप उसको यहाँ से प्लस माइनस करके उसको सेट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आपने जो ये सेटिंग की है उसको सेव करने के लिए आपने सेट वाला बटन लॉन्ग प्रेस करना है, तो ये सारी सेटिंग उस वक्त सेव होगी। अगर आप इसको प्रेस करके छोड़ देंगे तो ये वापस चलाएगा खुद ब खुद यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर आ जाएगा, आपकी सेटिंग कोई भी सेव नहीं होगी। तो उसको सेव करने के लिए आपने सेट वाला बटन लॉन्ग प्रेस करना है, तो खुद ब ये डिस्प्ले के ऊपर आ जाएगा, तो ये आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। तो अभी देखें मैं इसको आपको चेक भी करवाता हूँ। अभी ये देखें 251 वोल्ट आ रहे हैं इस वक्त, तो अभी हम इसको जो वोल्ट कैलिब्रेशन है उसको कम या ज़्यादा करके दिखाता हूँ कि किस तरह काम करते हैं। ये हमारी आ गई वोल्ट कैलिब्रेशन। अगर मैं यहाँ से कर दूँ इसको, फ़र्ज़ करें मैं 2.5 के ऊपर सेट कर देता, यहाँ से सेट वाला बटन प्रेस करेंगे, ये सेव हो गया। तो ये आप ये देखें 255 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। डिस्प्ले के ऊपर क्या आपको वैल्यू शो होगी, ये V वाला इंडिकेटर है, ये हमारे वोल्ट है, और ये A है, यहाँ पर हमारे अम्पेयर शो होंगे, लोड चलेगा यहाँ पर शो होगा, और ये हमारी आगे फ्रीक्वेंसी। यहाँ से आपने सेट वाला बटन लॉन्ग प्रेस नहीं करना, सिर्फ सेट करना है, तो ये हमारी नीचे वाला इंडिकेटर चेंज होता रहे। ये हमारे आगे किलोवाट आवर, यहाँ पर हमारे यूनिट शो होंगे कि हमारे कितने यूनिट चल के हुए हैं अभी तक। उसके बाद प्रेस करेंगे, जो हमारी पावर आ गई, कितने वाट हमारा लोड चल रहा है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और उसके बाद ये आ जाता है पावर फैक्टर, जो पावर फैक्टर होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद प्रेस करते हैं, जो हमारी दोबारा से फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो ये हम इसकी मुकम्मल सेटिंग थी जो कि हमने इस वक्त अब इसके ऊपर कर दी हुई है। मज़ीद इस तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। और मज़ीद आप किसके मतलब कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो आपका मसला हल कर देंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।